हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश जादव एक बार फिर से आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको मिले, आपको। शुरू करते हैं अपन वीडियो। सबसे पहले हमारे लिए एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में गिवन है। तो एक बार न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी एग्जाम में आने की। नीट वगैरह में, जेईई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हर तरीके से आपका न्यूमेरिकल फ़ायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ए स्मॉल पॉइंट स्पेयर ऑफ मास 200 ग्राम। इसने कहा दो बॉल दी हुई हैं, स्पेयर दिए हुए हैं छोटे छोटे, उनका जो मास है वो कितना है 200 ग्राम। सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं अपन एक बार। एम दिया हुआ है 200 ग्राम। कन्वर्ट तो अपन करना ही है। ईच आर सस्पेंडेड बाई 2 इंसुलेटेड थ्रेड्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। हमें एक लेंथ दी हुई है एल। एम क्या है हमारे पास, मास। लेंथ बेटा है हमारे पास कितनी है, एल देखो तो 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है हमारे लिए यहाँ पर, कॉमन पॉइंट बोथ द स्पेयर इक्वली चार्ज। जो दोनों चार्ज हैं वो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, और चार्ज दोनों पर या तो प्लस का है या किसका है, माइनस का। दोनों इक्वल चार्ज है, इक्वली चार्ज। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इक्विलिब्रियम इज x सेंटीमीटर। मैंने कहा यहां जो डिस्टेंस है इसको d मान लिया, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेंथ 40, Q1 Q2 इक्वल है, डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द चार्ज ईच अदर। क्या फाइंड करना है अपन को, Q फाइंड करना है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच अदर। अब इसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देखते हैं। दो छोटे बिंदुबद्ध गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। तो m को अपन बोलेंगे यहाँ पर द्रव्यमान, कितने ग्राम है, 200 ग्राम। ठीक है, अभी चेंज करेंगे इसको। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों में जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, लंबाई लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं, समान आवेशित हैं, समान आवेशित। कैसे हैं बेटा, समान आवेशित हैं, इक्वली चार्ज हैं। और तथा साम्य अवस्था में इनके मध्य की दूरी क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दूरी। अब इसके लिए अपन डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करता हूँ मैं डायग्राम बनाना। मैंने कहा हमारे पास ये एक फिक्स सरफेस है, इससे एक धागे लटके हुए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है, लेंथ। देखो दो छोटे बिंदुवत गोले, ये गोला हो गया, ये भी गोला हो गया। इसको मैंने कहा गोला नंबर ए, गोला बी। इसका मास कितना हो जाएगा, m। इसका भी मास कितना हो जाएगा, m। बात क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखें। द्रव्यमान दोनों का दिया हुआ है, बहुत बढ़िया दिया हुआ, दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है। उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। इसकी जो लंबाई दी हुई है l, कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। अब ग्राम को अपन किलोग्राम में चेंज कर देते हैं। अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो कितना हो जाएगा, 0.2 kg। अब इसकी लेंथ दी हुई है, लंबाई इनकी तारों की कितनी है, 40 सेंटीमीटर। किस में चेंज करोगे, मीटर में। तो 40 गुणा 10 की घात -2। पीछे क्या लिख दोगे बेटा, मीटर। क्योंकि अपन को इस पूरी यूनिट को, पूरी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनको m के s में चेंज करना है। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10 की पावर -2 मीटर। चलो ये दोनों ए बी हो गए, ठीक है। अगर मान लो मैं इन दोनों को पास में लेकर आऊँगा
तो इसके पास भी प्लस चार्ज है, इसके पास भी प्लस चार्ज है, दोनों क्या होंगे, रिपेल करेंगे, फिर पास लाऊंगा फिर दूर जाएंगे, होगा नहीं होगा। तो ये देखो ये पास आते हैं और ये दूर जाते हैं, तो इधर एक फोर्स लगाते हैं, ये उसका नाम क्या है, एफ ई। कौन सा फोर्स है, एफ ई, मतलब विद्युत बल हो गया। अब देखो ये कह रहा है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ दो चार्ज, दो बॉडी हो गई प्लस प्लस में, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और फिर यहाँ जाकर क्या हो गई, रुक गई। तो ये आ गई कंडीशन इक्विलिब्रियम की, साम्यावस्था की। और इस डिस्टेंस को अपन ने कितना माना है बच्चों, डी माना है, और डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा अपन को और क्या पता है, अपन को एम पता है, इसका मास और इसका भी मास पता है। ओके, अब यहाँ देखो ये जो आपकी स्ट्रिंग है, जो धागा है, इस पर यहाँ पर एक फोर्स बनेगा बेटा, अपन नाम सुना हुआ है टी, टेंशन फोर्स, तनाव बल, खिंचाव होता है ना तब तनाव बनेगा। और जब तनाव बनेगा तो यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा और यहाँ भी एंगल बनता है थीटा। अगर ये थीटा हो गया, ठीक है, ये भी थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, अगर मान लो इस बॉल के पास मास m है, कितनी बॉल है, 2, एक a और एक b, तो इस बॉल पर नीचे एक फोर्स लगेगा mg, एक फोर्स इस पर भी लगेगा, कौन सा बेटा, mg लगेगा। अब देखो अब इक्वल में ऊपर भी फोर्स लगेगा एक। अगर ये t है, अपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर की बात करते हैं, अगर कहीं पर ये u होता है तो अगर ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। दैट मीन्स दिस इज ए t, और अगर ये थीटा है, देखो ये जेड की आकृति बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये t है तो ये क्या हो जाएगा, सोचो, t cos थीटा, और इसके लंबवत ये हो जाएगा t sin थीटा, ऐसा इधर हो जाएगा थीटा t cos थीटा, इधर t sin थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ओके, तो एफ ई, टी sin थीटा, t cos थीटा, mg। अब न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। बेटा न्यूमेरिकल को देख के घबराना नहीं, डायग्राम समझ में आ गया आपको। एक फिक्स सरफेस ले ली, दो बॉल को लटका दिया, m इन दोनों का मास है, इसको a इसको b, दोनों ऐसे गए, डिस्टेंस क्या हुई इसकी d। अगर ये प्लस होता है या माइनस होता है तो कभी दूर नहीं जाते, अट्रैक्शन फोर्स लगता है दोनों के बीच में। इसका मास अगर m है तो नीचे फोर्स लगेगा mg, सेम यहाँ लगेगा। t है तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, और थीटा वाला कंपोनेंट होता है t cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा t sin थीटा। इधर लग रहा है एफ ई, इधर लग रहा है t cos थीटा, सो t sin थीटा। अब इस वाले पार्ट को पूरा देखो एक बार आप, तो यहाँ से अपन को पता लगता है कि देखो t sin थीटा किसके बराबर है, एफ ई स्क्वायर के बराबर है। किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। दूसरी बात एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, टी cos थीटा के, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, दोनों इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम है। ओके, अब अपन जानते हैं एफ ई क्या है, भाई एफ ई के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देता हूँ यहाँ पर एफ ई इक्वल टू के, इसका चार्ज भी Q है, इसका भी Q है, क्योंकि मैंने बताया था Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, इसका मतलब Q Q। ओके, तो Q Q, डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों के बीच की, फोर्स इन दोनों के बीच में तो लग रहा है, डिस्टेंस कितनी हो गई, d स्क्वायर। दैट मीन्स अपन लिख सकते हैं के Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ से इसकी, t sin थीटा इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारी ये बन जाती है 1।
अब बेटा बात करते हैं इसमें cos थीटा वाले कंपोनेंट की। mg कहाँ लग रहा है? नीचे। t cos थीटा कहाँ लग रहा है बेटा जी? ऊपर लग रहा है। तो इसको रखते हैं t cos थीटा इक्वल टू, किसके इक्वल है ये? mg के इक्वल है। यहां तक कोई दिक्कत आई? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पर। इक्वेशन t sin थीटा t cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर लिख सकते हो आप। तो ये है t sin थीटा अपॉन हो जाएगा t cos थीटा। ये कितना है? k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर बटे हो जाएगा mg अपॉन में t से t कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है प्यारे बच्चों tan थीटा। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर, ये नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर mg। ये इक्वेशन बनी आपकी थर्ड। अभी इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को थीटा निकालना है। थीटा हमारे पास ये तो निकल नहीं सकता, थीटा अपन ये निकालते हैं। अब देखो ये वाला थीटा, let this is a theta, that this one is the perpendicular, this one is the base, this one is the hypotenuse। अगर ये थीटा बनता है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो मैंने कहा ये थीटा, ये सामने वाला लंब, तो हमने कहा, मैंने यहाँ पर माना tan थीटा क्या होता है? tan परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है अपने पास? l ही है। ये कितना है अपने पास में? अगर ये पूरा d है तो ये कितना बन जाएगा? d अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? l। यहाँ भी तो l है, अगर ये यहाँ जाएगा तो l ही तो होगा, चेंज थोड़ी होगी डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू d अपॉन 2। ये हो गया परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या होता है? बेस। बेस कितना हो जाएगा? l, मतलब लिख सकते हैं d अपॉन 12। इस जो tan थीटा की वैल्यू, इसको उठाई कहाँ रखें आप? यहाँ रख दें। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? d अपॉन 12 इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg। अब फाइनली आपको निकालना क्या था? हमको निकालना था प्यारे बच्चों q। तो इसका अपन मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसका ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा dq mg अपॉन 2l k इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर। क्या आपके पास d की वैल्यू है, m की है, g की है? यहाँ g tan ले लेते हैं अपन ताकि आसान रहेगा। शुरू करते हैं अपन निकालना वैल्यू। तो d की वैल्यू रखते हैं अपन। d कितना है प्यारे बच्चों? d है हमारे पास इतना, तो रखें q कर रहा है ये, तो 4 इंटू 10⁻। तो देखो इसका q करोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ मुझे भाई। देखो 4 का q कितना होता है? 64। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या वैल्यू रख कर लेते हैं अपन। -2 लंबा हो जाएगा, फिर ये d क्यूब हो गया। m कितना है? 0.2। और g कितना ले लिया मैंने यहाँ पर प्यारे बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वल टू में आ गया q स्क्वायर। 2 लिखा मैंने। l कितना बन रहा है? लेंथ, ये रही लेंथ 40 इंटू 10 की पावर -2। k कितना हो रहा है? 9 इनकी, ओके।
9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ देखें एक मिनट, इसको हमारे पास इसमें ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, कैंसिल करते हैं अपन इसको। तो देखो सबसे पहले तो ये मैंने पॉइंट आया, ये आया, टेन से 10 इंटू 4 कैंसिल हुआ, ये 2 रहा, ये 2 चला गया, इससे ये गया। ओके, कितना आया? 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻10। इसको अपन लिख सकते हैं 16/9। अभी यहाँ पर क्यू स्क्वायर ही चल रहा है प्यारे बच्चों। 16/9 10⁻14। अगर आपको क्यू करना है तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे अपन। 16/9 10⁻14। दैट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा, बाहर निकालेंगे 16 का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3 और पावर हो जाएगी आपकी आधी। ये आ जाएगा आपके पास कूलाम। इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 होता है 1.33 10⁻⁻7 कूलाम। तो ये आपका पूरा आंसर हुआ है, पूरा फाइनल मैंने इसको सॉल्व किया है। इसको आराम से एक बार देखें और ये सॉल्व हो जाएगा। इसी बेस पे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एक बार ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। देखो न्यूमेरिकल वैसा ही है, इसमें एक्स पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको जो फाइंड आउट करवाया था वो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करवाई थी। ऐसा न्यूमेरिकली पूछ सकता है, केवल एक्स का एक फॉर्मूला टाइप यहाँ से निकलने वाला है। जैसा कि 2 इक्वल स्मॉल बॉल हैविंग मास स्मॉल एम, एम है दोनों का मास, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, एंड चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड बाई ये सिल्क थ्रेड, ये थ्रेड हो गया, चार्ज क्यू हो गया, ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है, सोन इन द फिगर द डिस्टेंस बिटवीन देम इन द एक्स, दोनों डिस्टेंस कितनी है इक्विलिब्रियम में, एक्स हो जाती है, एंड द एंगल इज, ये 2 थीटा जो है हमारे पास ये पूरा गिवन है कितना 10 डिग्री। तो ये पूरा 10 डिग्री है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर ये पूरे कहें अपन इसको पूरे को, ये पूरा कितना है बेटा, पूरा कितना है 10 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 डिग्री और ये वाला भी कितना हो जाएगा 5 डिग्री हो जाएगा। इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड द डिस्टेंस एक्स। इसमें अपन को एक्सपेंड करना अच्छा न्यूमेरिकल आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। 2 समान छोटी गेंद है, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, दोनों में प्रत्येक का द्रव्यमान m है, प्रत्येक पर आवेश q दिया हुआ है जो कि सिल्क के धागों से लटकाई गई है। इनकी मध्य की दूरी आपको x, धागों के मध्य कोण कितना है 2 थीटा, कितने डिग्री है हमारे पास में 10 डिग्री है। तो साम्यावस्था की स्थिति में x का मान ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, अपन इसको यही सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे लगेगा इस पर फोर्स mg, इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी प्लस क्यू है, तो इधर लगेगा एफ ई, वही वाला फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ लग जाएगा टी, तो ऊपर लग जाएगा टी, ये थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अपन रख सकते हैं आराम से। एफ ई इस पर अपन को पता है, एफ ई कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, पुट कर दो वैल्यू टी साइन थीटा, वही फॉर्मेट लगेगा पूरा, कितना हो जाएगा एफ ई, दैट मीन्स टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाला देखोगे आप, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इसको से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड वाई इक्वेशन सेकंड, तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एम जी। इसको थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टी से टी, ये हो जाएगा टेन थीटा,
ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। अपन को 10, 15 की डिग्री वैल्यू को नहीं पता अपन को यहाँ से, और अपन को सीधा एक्स पूछा है, तो इसके लिए अपन टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखो एक बार टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये कितना एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 और ये हो जाएगा एल, तो एक्स अपॉन 2 अपॉन एल, दैट मीन्स टेन थीटा लिख सकते हैं अपन एक्स अपॉन 2l इक्वल टू टेन थीटा। इसको अपन चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2l इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। अपन को वैल्यू x की निकालनी है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका इधर कर दो के क्यू स्क्वायर 2l, समझ में आ रही है बात आपको, और नीचे हो जाएगा यहाँ से एम जी। भाई देखो मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको उधर ले गए मल्टीप्लाई में के क्यू स्क्वायर 2l अपन बच्चा एम जी, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो के हो जाएगा के क्यू स्क्वायर 2l एम जी और हो जाएगी 1/3। तो यही आपका आंसर आ गया इसका, CBSE RBSE दोनों बुकों में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो अपन ने जितने भी न्यूमेरिकल किए थे ना अभी इस पार्ट के ऊपर, ये सारे जो हैं वो किए थे अपन ने वैक्यूम में, एयर में। अब थोड़ा स्पेशल केस पढ़ लेते हैं इसका, स्पेशल केस क्या है वो एक बार देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा भी है, नीट जेई और दोनों बोर्ड के लिए, जितने भी बोर्ड हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर, क्वेश्चन वही है, चार्ज स्पेयर आर सस्पेंडेड इन एयर, एयर, ठीक है भाई, लटका दिया इसको एयर में। बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड स्ट्रिंग मेक ए एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। नीचे कौन लगेगा एम जी, मैं एक में ही बता देता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इधर लगेगा एफ ई, ऊपर लगेगा टी कॉस थीटा बिकॉज हेयर इज थीटा, दिस इज पार्टिंग इन 2 times, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज थीटा, दिस वन इज कॉस थीटा, दिस वन इज टी साइन थीटा। हमको पता है यहाँ पर, हम एक बात जानते हैं एफ ई कितना होगा, एफ ई कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको अपन ने कहा एक्स, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपन को पता है एम जी कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा, और एफ ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा एफ ई टी साइन थीटा के। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो क्वेश्चन आएगा, कह रहा है स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन दीज आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। अगर मान लो ये जो सिस्टम है ये वैक्यूम के लिए है, मतलब निर्वात के लिए प्यारे बच्चों। अगर मान लो इस सिस्टम को हम किस में लेकर चले गए, लिक्विड में लेकर चले गए, लिक्विड में लेकर चले गए। सर लिक्विड में ले जाने पर क्या होगा, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लो एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है हमारे पास, और यहाँ अगर वैक्यूम होता है या निर्वात होता है, तो F नॉट इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, और इसको मैंने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इनके बीच में कुछ भी मीडियम आ जाता है, मान लो मीडियम आ गया, कुछ भी अगर मीडियम आ जाता है, एनीथिंग मीडियम आर प्लेस हेयर, देन एफ एम कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ मीडियम के लिए इसको चेंज कर देंगे एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको याद हो तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया था, आपको याद हो तो ये एफ एम हो जाएगा, एफ एम इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो एक बार देख लेना, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा।
तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी सेटअप को एयर में रखोगे तो फोर्स अलग लगेगा और इसको वैक्यूम में ले जाओगे तो फोर्स अलग लगेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, अगर ये लिक्विड में चला जाएगा तो लिक्विड में जाने पर इस पर जो m जो है वो mg डैश लगेगा और यहाँ पर जो g डैश है उसका ध्यान रखना, 11th क्लास में टॉपिक आया था, ये होता है g डैश 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या अपन कहें g डैश इक्वल टू g 1 माइनस d द्रव का, d मतलब क्या है यहाँ पर घनत्व है, डेंसिटी, d किसका, ठोस का। ठोस क्या है, जो बॉल है वो क्या है, ठोस है, जिसमें उनको डाला गया वो लिक्विड हो गया। तो जब इसको वैक्यूम में रखा जाता है तब एफ ई कितना होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब इसको लिक्विड में डिप कर दिया जाता है तब कंडीशन अलग हो जाती है। तो यहाँ से इसको देखें एक बार, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी एल अपॉन डी एस, ओके। यहाँ जी डैश इक्वल टू जी डी एस माइनस डी एल अपॉन डी एस, चलो इसको भी देखेंगे। सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, जो लिक्विड की डेंसिटी वो कितनी है, 0.8 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। एंगल रिमेन सेम, ये जो एंगल है वो कैसे रहेंगे, सेम, कहाँ पर, वैक्यूम में और लिक्विड के अंदर। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एप्सिलॉन आर, क्या पूछ रहा है आपसे, एप्सिलॉन आर। सवाल में बहुत कुछ नया दिया हुआ है। एप्सिलॉन आर पूछ रहा है ऑफ लिक्विड, किसका, लिक्विड का। द डेंसिटी किसका पूछ रहा है, लिक्विड का पूछ रहा है, द्रव का पूछ रहा है। परावैद्युता ऑफ द मटेरियल ऑफ स्फीयर इज 1.6 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो स्फीयर है, जो बॉल है, उनका जो डेंसिटी है वो ये है, मतलब कह सकते हैं अपन ds। और आपके लिए जो 0.8 दिया हुआ है ये किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मिल गया आपको। क्या जीरेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत इजी ट्रिक है इसका। अपन ने पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट बोले तो एम जी, वैक्यूम में लगने वाला, यहाँ हो जाएगा एम जी डैश, सिंपल सी बात है। अब अपन क्या करें, यहाँ से इसको अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ ये क्या बनेगा, ये समझ में आ गया ना आपको, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी घनत्व द्रव का बटे ठोस का घनत्व। इसको अपन ने यहाँ लेकर आए, सॉल्व किया तो ये बन जाएगा जी डैश अपॉन जी इक्वल टू डी एस माइनस डी एल अपॉन डी एस। हमको ये वाली वैल्यू चाहिए ऊपर वाली, तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी डैश, एम से एम कैंसल, अपोजिट कर देते हैं वैल्यू को। एप्सिलॉन आर इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये जी, जी कितना है हमारे पास में, डी एस, और ये कितना हो जाएगा, डी एस माइनस डी एल। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू डी एस कितना है 1.6, ये कितना है डी एस 1.6 माइनस डी एल कितना है 0.8, तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.8 इक्वल टू 2। यही आपका आंसर है। जेईई नीट के अंदर ये सबसे बड़ी सॉल्यूशन है हमारे लिए, हम सीधा निकाल सकते हैं इसको। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये 11th क्लास में पढ़ा था अपने लिक्विड के अंदर। अब दूसरी बात, हमारे पास एक तरीका और ऐसा करने का, वो थोड़ा सा लेंथी है। उसमें हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा वहाँ से टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये बनेगा हमारे पास। तो मैं सीधा बनाता हूँ यहाँ से, आपने पढ़ा होगा अभी ये tan 15 डिग्री
इक्वल टू साइन अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, पहले वाले की तरह। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया अपन ने। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। दूसरा वाला फॉर्मूला बना है, क्योंकि ये कह रहा है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो एंगल आर कांस्टेंट। एंगल यहाँ भी 15 डिग्री रखना है आपको, tan 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। ये लिक्विड के लिए हो गया और ये हो गया वैक्यूम के लिए, तो के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास ये वाला वापस फॉर्मूला आ जाएगा, और इसको अपन रख के उठा के रख देंगे। इसके और इसका कंपेरिजन कर दो और आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एप्सिलॉन आर का। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल है, ये कंप्लीट हुआ। अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।